प्रिय भाइयों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक विषय के अंतर्गत पाठ 2 में फसल या अपने प्रमुख उपजों के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम भारत के एक प्रमुख फसल चावल के विषय। प्रमुख उपजें जिस पर चर्चा करेंगे चावल के विषय में। चावल भारत का एक प्रमुख फसल है जिसको सारे देशवासी उपयोग करते हैं। सबसे पहले इसका प्रथम स्थान के बारे में चर्चा करते हैं कि चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। तो विश्व में चावल उत्पादन का प्रथम स्थान रखने वाला देश यानी प्रथम स्थान रखने वाला देश चीन का है। चीन का सबसे ज्यादा पैदावार या इसकी उपज सबसे ज्यादा चाइना में होता है। दूसरी चीज कि चावल की फसल के लिए सबसे प्रमुख चीज है कि या किसी भी फसल के लिए सबसे प्रमुख चीज है कि वहां की जो दशाएं हैं, आवश्यक दशाएं या वायुमंडलीय दशाएं या वहां की जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि चावल के लिए आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए। आवश्यक दशाओं में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चावल के उत्पादन के लिए सबसे पहली दशा होती है कि अत्यधिक गर्मी होनी चाहिए। अत्यधिक गर्मी होनी चाहिए। उसके बाद अत्यधिक पानी की भी आवश्यकता होती है। सबसे पहले अत्यधिक गर्मी, दूसरा जो कंडीशन होना चाहिए, दूसरी जो दशा होनी चाहिए कि अधिक पानी की आवश्यकता है। अधिक पानी की आवश्यकता। दूसरी बात आती है कि यदि अत्यधिक गर्मी भी है और अधिक पानी भी उपलब्ध है तो सबसे जरूरी चीज है कि जहां पे वह पौधा पैदा होगा वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे आवश्यक जो मिट्टी होनी चाहिए वो चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ चिकनी मिट्टी। उपजाऊ चिकनी मिट्टी, इसके लिए सबसे प्रमुख दशा होनी चाहिए। अब आते हैं कि भारत में चावल का उत्पादन कितना होता है और किन किन राज्यों में, भारत के किन किन राज्यों में इसकी उपज होती है। दूसरी चीज, प्रथम स्थान पे हमने बताया आपको चीन है और दूसरे स्थान पे भारत का स्थान आता है, यानी चावल के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है वह भारत। भारत में चावल दूसरे नंबर पर पैदा होता है पूरे विश्व में। अब आते हैं इसके प्रमुख राज्यों के बारे में कि इसकी उपज किन प्रमुख राज्यों में होती है। तो सबसे पहले चावल के उत्पादन में हम बात करेंगे तो जहां पश्चिम बंगाल से लेकर के और पंजाब तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के पंजाब तक के राज्यों में इसकी उपज होती है। और कुछ गौण क्षेत्र है जहां पे थोड़ी बहुत उपज होती है, इसको गणना में नहीं लेते हैं क्योंकि वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी उसके लिए उपयोगी नहीं है उसकी पैदावार के लिए। अब आते हैं कि कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं। तो प्रमुख राज्यों में हम मुख्यतः 3 या 5 राज्यों को लेते हैं। तो 3 राज्यों में सबसे पहले हम जिसकी चर्चा करेंगे, पहले राज्य पे पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पे है आसाम या असोम और 5वें स्थान पे बिहार का स्थान आता है। इस प्रकार से हम भारत में चावल का उत्पादन होता है। अब आते हैं
कि कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं, कितने राज्य हैं जो चावल का उत्पादन करते हैं। तो पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल का स्थान है। पश्चिम बंगाल कहां पे है, कहां, इस जगह पे पश्चिम बंगाल की स्थिति है। दूसरा स्थान का किसका आता है, दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में नहीं होता है, सिर्फ पूर्वी क्षेत्रों में अधिक धान की उत्पत्ति होती है, जो हमारे भारत के पूर्वी हिस्से में आता है, पूरब के हिस्से में आता है और नेपाल से सटा हुआ है। इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तीसरा जो स्थान है वह है आंध्र प्रदेश का। तीसरा स्थान जो है वह है आंध्र प्रदेश का। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, जो कहां पे है, यहां पे स्थित है। चौथा स्थान किसका आता है, आसाम, और पांचवा बिहार का। चौथा स्थान आसाम और पांचवा बिहार। इसके बाद छठवां झारखंड। छठवां झारखंड का हिस्सा है, जो बिहार कहां पे है, उत्तर प्रदेश के पूरब में स्थित जो राज्य है वह बिहार है, और वहां पे चावल का उत्पादन होता है। उसके बाद झारखंड में होता है, जो उसके जस्ट बगल में है। उसके बाद उड़ीसा, जो कि एक तटवर्ती इलाका, भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित जो राज्य है उड़ीसा, उस राज्य में उसका उत्पादन होता है। सातवां कौन सा है, उड़ीसा। आठवां उड़ीसा के बाद आता है तमिलनाडु। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। नौवां है हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु, जो कि भारत के पश्चिमी छोर पर, यानी भारत के निचले छोर पे, यानी दक्षिणवर्ती इलाके में स्थित जो तट से सटा हुआ राज्य है वह तमिलनाडु है, जहां पे चावल का उत्पादन होता है। और 10वां है मेघालय। 10वां है मेघालय। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में टॉप 10 में रहने वाले जो चावल के उत्पादन में राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। अब हम आते हैं दूसरे उपज के बारे में चर्चा करते हैं। इसका नाम है गेहूं। गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन और उसकी प्रमुख दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, और वह भारत के किन किन क्षेत्रों में होता है। अब उसकी दूसरी फसल क्या है, गेहूं। इसके लिए आवश्यक दशाएं, कौन कौन सी होनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किन किन प्रदेशों में, भारत के किन किन प्रदेशों में गेहूं का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके आवश्यक दशाओं में, कि इसके लिए कौन सी ऐसी मौसमी दशाएं होनी चाहिए
कि जिसके आधार पर गेहूं का उत्पादन हो। तो सबसे पहले आते हैं इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक जो मिट्टी होती है वो दोमट होनी चाहिए। जो सबसे आवश्यक मिट्टी है और दोमट मिट्टी में गेहूं का पैदावार सबसे अधिक होता है। मिट्टी का जो प्रकार होना चाहिए वह दोमट मिट्टी। वर्षा तो सामान्य वर्षा में सामान्य वर्षा इसके लिए सबसे जरूरी तत्व है। तीसरा इसके लिए आप जानते हैं कि गेहूं बोने का जो समय होता है वो ठंडक में होता है और ठंडक में बारिश कम होती है, इसलिए गेहूं की फसल के लिए हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा जो तत्व है वह है कि कौन सी ऐसी और जलवायु परिवर्तन होना चाहिए कि उस गेहूं का उत्पादन अधिक हो और अच्छे तरीके से हो। तो सबसे जरूरी है कि पकते समय गर्मी होनी चाहिए। पकते समय इसके लिए गर्मी होनी चाहिए, तभी गेहूं का पैदावार अच्छे तरीके से हो पाता है। अब आते हैं इसके प्रमुख राज्यों में। भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं इसमें इसका पैदावार होता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, गेहूं के उत्पादन में सबसे प्रमुख जो राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये प्रमुख राज्य हैं जहां पे गेहूं का उत्पादन होता है। तो हरियाणा कौन सा है, ये वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश, ये वाले जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ये जो छूटा हुआ इलाका है वह क्या है, वह भी गेहूं के लिए पर्याप्त मात्रा में मौसमी दशाएं उपलब्ध कराता है। तीसरे में आता है राजस्थान। तो राजस्थान का कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। राजस्थान के इस हिस्से में गेहूं का उत्पादन यानी यहाँ पे उसके लिए जो मौसमी दशाएं होती हैं वो अच्छे तरीके से उपलब्ध है। तीसरा है महाराष्ट्र, यानी ये वाला क्षेत्र। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है वह गेहूं के लिए पर्याप्त मात्रा में जलवायु दशाएं उपलब्ध कराते हैं। दूसरी चीज, इस मैप में भरते समय यदि आपको इंडिकेट करने के लिए एक बॉक्स बनाया जाता है ऐसे, और बॉक्स में लिखा जाता है कि आप पहले क्या लिखे, चावल उत्पादक क्षेत्र। तो आप बॉक्स बनाएंगे कैसा, और उसको ऐसे भर देंगे और भरने के बाद यहाँ लिख देंगे चावल उत्पादक क्षेत्र। दूसरा बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिख देंगे गौण क्षेत्र, जहां पे इसकी पैदावार नहीं होती है या बहुत कम होती है। इसी प्रकार से गेहूं के लिए भी मिट्टी इंडिकेट करते हैं। गेहूं के लिए क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र।
उसके बाद एक दूसरा बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे गौण क्षेत्र। अब आते हैं पहले नंबर पे कौन है, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। ये तीन प्रमुख राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, दूसरे पे कौन आता है, मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब, चौथे पे हरियाणा, पांचवे पे राजस्थान। पांचवे पे राजस्थान। ये 5 टॉप 5 जो स्टेट है गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जलवायु प्रोवाइड कराते हैं। और छठवें में है महाराष्ट्र। गेहूं के लिए सर्वाधिक अच्छे जलवायु को उपलब्ध कराते हैं। अब अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक या दूसरे प्रमुख उपयोग को लेकर चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे कि किस किन क्षेत्रों में कौन कौन से प्रमुख फसलें बोई जाती है, उगाई जाती है। धन्यवाद।